नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। भारत अपने नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट प्रतिबंध को लगातार 2 सालों से नहीं हटा रहा है। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया है कि कोरोना महामारी के बाद से लोगों के एहतियात उपायों को ध्यान में रखते हुए हमने नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट के ऊपर प्रतिबंध लगाया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब कोविड की स्थिति बहुत ज़्यादा सुधर रही है, दैनिक मामलों में लगातार जो कमी देखी जा रही है और इसी का नतीजा है कि भारत सरकार ने 27 मार्च से नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइटों के ओपन करने की घोषणा कर दी है। यानी कि जो प्रतिबंध है वो पूरी तरीके से हटा लिया जाएगा। इससे पहले लगातार 2 सालों तक 40 देशों के बीच एयर बबल व्यवस्था के तहत फ्लाइटें ऑपरेट की जा रही थी, जिससे किराए में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही थी, क्योंकि लगातार सीमित ऑपरेटरों को सीमित मात्रा में फ्लाइटें चलाने की अनुमति थी। लेकिन जब ये प्रतिबंध हट जाएगा उसके बाद से कोई भी ऑपरेटर किसी भी देश के लिए फ्लाइटों का संचालन कर सकेगा और कंपटीशन जब होगा किसी रूट के लिए तो जाहिर सी बात है जो किराए हैं उसमें कमी देखने को मिलेगी। ओमान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने एक बहुत बड़ी अपडेट दी है कि रमजान का जो पवित्र महीना है वो 3 अप्रैल को शुरू होने की संभावना जो अधिकारियों ने बताई है। देखिए, हिजरी कैलेंडर के अनुसार रमजान का महीना इस साल 3 अप्रैल को पड़ सकता है। यूक्रेन और रूस के बीच में हो रहे युद्ध का असर सीधे तौर पर पूरी देश और दुनिया के लोगों को कच्चे तेल की भारी कीमत चुकाने के लिए विवश कर रहा है। देखिए, पश्चिमी देशों ने जिस तरह से एकजुट होकर के रूस के पेट्रोलियम पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है, इससे ये जो कीमतें हैं और ज़्यादा बढ़ने की आशंका है। हालांकि जो भी देश कच्चे तेल का उत्पादन करते हैं वे इसकी डिलीवरी कर सकते हैं, इसकी आपूर्ति कर सकते हैं, लेकिन पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बाद जो तेल की कीमतें $300 प्रति बैरल तक पहुंचने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। देखिए, गल्फ कंट्रियों के सहित लगभग 34 देशों की एक साझेदारी है, जिसके तहत यूनाइटेड किंगडम रॉयल नेवी ओमान के इस खाड़ी में जो है लगातार गश्त करती है। लगभग $9 मिलियन के नशीले पदार्थ इन्होंने जब्त किए हैं। 2 मार्च को ओमान सागर में अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में गश्त करते हुए इन्होंने इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स तस्करों की ड्रग्स को जब्त किया है। लगभग 6.5 टन से भी ज़्यादा अधिक जो नशीले पदार्थ को इन्होंने अपने कब्जे में। ओमान में नकली सामानों के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए ओमान के वाणिज्य मंत्रालय ने जगह जगह पर जाकर के उपभोक्ताओं को जागरूक किया है। खास करके सोमवार को दक्षिण अल शर्किया प्रांत में ऑटो पार्ट्स के स्टोर में अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया। देखिए, ओमानी गवर्नमेंट लगातार ये कोशिश करती है कि ओमान में जो भी चीजें बिक रही हो, वो चाहे एक बहुत बड़ा पार्ट हो या फिर बहुत ही छोटी दवाई की बात ही क्यों ना हो, लोगों तक सही सामान पहुंचना चाहिए। और इसके लिए लगातार उनकी टीमें हैं, स्टोर्स पर जाकर के सामानों की जो जांच है करती रहती हैं कि कहीं कोई डुप्लीकेट माल तो ओमान में नहीं बेच रहा है। चक्रवाती तूफान के समय जो देखिए जो सिंचाई के लिए जो फलाज हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके थे। लगभग 8 लाख ओमानी रियाल की लागत से कृषि मत्स्य एवं जल संसाधन मंत्रालय ने उत्तरी अल्बतीना प्रांत में चक्रवाती तूफान से प्रभावित हुए 59 फलाजों का मेंटेनेंस किया है, ताकि लोगों के खेतों तक जो सिंचाई की व्यवस्था है उसको निर्बाध रूप से जारी रखा जा सके। देखिए, मृत्यु के बाद जो है हमारे शरीर के अंगदान को लेकर के जो लोगों के प्रति जागरूकता है, जो लोग बहुत ही कम मात्रा में अपने अंग को डोनेट करते थे, अब ऐसा नहीं है। लोगों में जागरूकता बढ़ी है और स्वास्थ्य मंत्रालय के सिफा प्लेटफॉर्म पर मृत्यु के बाद अंगदान के पंजीकरण में लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। 2021 के बाद से इस प्रणाली की शुरुआत हुई थी और इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। यानी कि लोग चाहते हैं कि जब हम मर जाएं तो हमारे शरीर का कोई ना कोई जो पार्ट है वो दूसरे जरूरतमंद व्यक्ति को लगाकर उसको नया जीवन दिया जाए। देखिए, सल्तनत में अब दैनिक कोविड मामलों की संख्या 300-400 के आसपास लगभग इसकी औसत इस समय आ रही है। लेकिन पहली और दूसरी लहर के बाद इस लहर में बच्चे सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं और इन्फेक्टेड ही नहीं, हॉस्पिटल में एडमिट होने की जो दर है वो सबसे ज़्यादा इस समय बच्चों की सामने आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया है कि सोमवार को 335 नए कोविड मामले दर्ज किए गए और सल्तनत में जो अभी तक एक्टिव केस लोड है उसकी संख्या 5400 के करीब बताई जा रही है और इसमें बहुत बड़ी मात्रा में
में जो लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं उनमें बच्चों की संख्या भी शामिल है। ओमान में भारतीय स्कूलों में पढ़ने वाले ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या जिन क्लासों में अधिक होगी अब उन सेक्शन में उनको डिवाइड कर दिया जाएगा। देखिए ओमान में कोविड-19 के जो एहतियात रूल को फॉलो करते हुए ओमान में जो स्थित भारतीय स्कूलों ने ये फैसला लिया है कि जिन भी क्लास में बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी उनको सेक्शन में डिवाइड करके उनकी जो शिक्षा है उसको सुचारू रूप से चालू रखा जाएगा। देखिए कोविड-19 के बाद से लगातार बच्चे ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन 6 मार्च से ओमानी सरकार ने 100% क्षमता के साथ बच्चों को स्कूलों में भेजने का जो नियम है